69 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए सीएम आवास में 2 करोड़ का फव्वारा लगाया जाएगा। बाग बगीचे में तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। बिजली, पानी और एसी मिलाकर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूं ही नहीं, भाजपा इसे झारखंड का शीश महल करार दे रही है। दरअसल झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से रांची के कांके रोड पर मुख्यमंत्री के लिए एक नया आलीशान सीएम आवास का निर्माण होने जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नए सीएम आवास की अनुमानित लागत 68 करोड़ 91 लाख रुपए है। इसी को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। भाजपा इसे फिजूल खर्ची बता रही है, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे एक आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजना बताकर इसका बचाव कर रहा है। बीते कल भी हमने नए मुख्यमंत्री आवास पर एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी। इसमें हमने वर्तमान सीएम हाउस के इतिहास, इससे जुड़े मिथकों और इस पुराने आवासीय परिसर को जमींदोज कर बनाए जा रहे नए सीएम हाउस में बहाल होने वाली सुख सुविधाओं के बारे में आपको विस्तार से बताया था। मगर आज की इस रिपोर्ट में हम सीएम हेमंत के नए मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले एक एक खर्चे के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर भाजपा इसे झारखंड का शीश महल क्यों करार दे रही है, जेएमएम अपने बचाव में क्या कह रहा है और आखिरकार टेंडर के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावित आवास देश के सबसे महंगे आवासों में से एक हो सकता है। ये तेलंगाना के आवास के बाद दूसरा सबसे महंगा सीएम आवास होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन एक ऐसा शीश महल बनवा रहे हैं जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी अधिक जा सकती है। हालांकि जेएमएम ने अपने बचाव में कहा है कि नए सीएम हाउस के निर्माण की अनुमानित लागत 69 करोड़ रुपए से भी कम है। द इंडियन एक्सप्रेस ने टेंडर के कागजातों के हवाले से बताया है कि मुख्य मकान के एक ढांचे को तैयार करने यानी सिविल वर्क पर ही 42.52 करोड़ यानी 42 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें बेसमेंट के साथ ग्राउंड और पहली मंजिल बनाई जाएगी। इस मुख्य भवन के अंदर बिजली की फिटिंग में 1 करोड़ 29 लाख रुपए, नल और पाइप के काम में 1 करोड़ 1 लाख रुपए, आग से बचाव के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम में 1 करोड़ 8 लाख रुपए, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 1 करोड़ 30 लाख रुपए और लिफ्ट में 58,88,000 रुपए का खर्च आएगा। यानी इन आधुनिक सुविधाओं को बहाल करने में करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इसके अलावा घर के बाहरी हिस्से को भव्य बनाने के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है। इसमें सुंदर फव्वारे और सजावटी तालाब बनाने पर 1 करोड़ 99 लाख रुपए यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए और बगीचे एवं पेड़ पौधों की सजावट पर 2 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा घर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल, गेट, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग और गंदे पानी की निकासी के लिए सीवेज प्लांट जैसी जरूरी चीजें भी इस योजना का हिस्सा है। अगर हम इन सभी कामों की मूल लागत देखें तो ये 56 करोड़ 81 लाख रुपए होती है, लेकिन इसमें जीएसटी, सरकार को दी जाने वाली फीस और सलाहकारों का पैसा जोड़ने के बाद ये पूरा आंकड़ा बढ़कर लगभग 69 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। राज्य सरकार ने 25 मार्च को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। इसके लिए एक अत्यंत अल्पकालिक ई निविदा आमंत्रण सूचना जारी की है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बताया कि टेंडर 2 अप्रैल को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल को पूर्व निविदा बैठक आयोजित की जाएगी। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है और निविदाएं 30 अप्रैल को खोली जाएंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने दावा किया है कि इस आंकड़े में इंटीरियर और फर्नीचर शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे अंतिम लागत में काफी वृद्धि होगी। बीजेपी के दावे के अनुसार कुल लागत बढ़कर आसानी से 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से तुलना करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, एक ऐसे राज्य में जहां सरकार कहती है कि उसके पास अबुआ आवास और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के लिए पैसे नहीं है, वहां मुख्यमंत्री आवास पर इतनी बड़ी
बड़ी राशि खर्च करना घोर विरोधाभास है। पिछले 3 वर्षों में एक भी अबुआ आवास मकान पूरा नहीं हुआ है। हालांकि सत्ताधारी जेएमएम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए परियोजना को एक रूटीन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव यानी नियमित सरकारी निर्माण कार्य का हिस्सा बताया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में कहा कि प्रस्तावित आवास किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य में जो भी इस पद पर आएगा वह इसका उपयोग करेगा। बीजेपी के आरोपों का पलटवार करते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा कि विपक्ष इस मामले को बेवजह तूल देकर राजनीति कर रहा है। उन्होंने विरोध करने वाले नेताओं को नसीहत दी कि वे अपनी प्राथमिकताओं पर भी नजर डालें, क्योंकि दिल्ली में नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स और बड़े नेताओं की सुविधाओं पर पहले ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पांडे के अनुसार मुख्यमंत्री आवास पर हो रहा ये खर्च कोई दिखावा या विलासिता नहीं है, बल्कि एक सरकारी संस्थान की गरिमा और कामकाज के लिए बेहद जरूरी और बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत ऐशो आराम के बजाय व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया है। अपने बयान में मनोज पांडे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय निधि रोकने का आरोप लगाया। कहा इससे गरीबों के लिए आवास और पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भाजपा पर राज्य सरकार को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल नए मुख्यमंत्री आवास को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये परियोजना राज्य की राजनीति और विकास के पैमाने पर क्या मोड़ लेती है। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी मनीष। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।